अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। आई होप आप सब ठीक हैं, खुश हैं, मज़े में हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। व्लॉग की स्टार्टिंग हो चुकी है, वहीं से व्लॉग स्टार्ट है जहाँ पर मैंने लास्ट व्लॉग एंड किया था। रात के 2 बज चुके थे और बस हम निकलने लगे थे। हमारा वक्त हो चुका था क्योंकि इनकी 5 बजे की फ़्लाइट थी और यहाँ से एयरपोर्ट ना आधा घंटा 40 मिनट की दूरी पर है मतलब। तो इसलिए हम लोगों ने निकलना था और फिर वहाँ पे भी जाके थोड़ा बहुत टाइम लग जाता। और इंटरनेशनल से फ़्लाइट थी तो कम से कम 1 डेढ़ घंटा पहले इनको एंट्री करनी थी, अंदर जाना था। तो बस हम निकल गए हैं क्योंकि अक्सर ना देर सवेर पहुँचने की वजह से तारिक की बहुत सी फ़्लाइटें मिस हो चुकी है। ये अक्सर फ़्लाइट मिस कर देते हैं, अक्सर सच में। और मतलब मिस भी ऐसे नहीं कि हम वहाँ पहुँचकर मिस हो जाती है या क्या, पता ही नहीं क्या है। जब भी कभी भी निकलते हैं टाइम से निकलते हैं, बट 5-7 मिनट के ऊपर ना इनकी फ़्लाइट मिस हो जाती है। सच्ची में हमेशा अक्सर ऐसे ही होता है। तो बस हम सब मैंने कहा चलो टाइम से निकल जाएँ, पहुँच जाएँ क्योंकि इस वक्त जाना ज़रूरी था बहुत। नॉर्मल टाइमिंग में तो क्या रहता है कि ना चलो अब नहीं गए तो 1-2 दिन बाद चले जाएँगे, कोई मसला नहीं है, फिर कभी चले जाएँगे। ये मेरे मामू हैं और ये इनका बेटा है जो इधर खड़े हैं ना, ये बस यही हमें छोड़ने के लिए गए थे। हम सब गए थे छोड़ने के लिए, बच्चे थे, मामू थे, उनके बच्चे थे, मामी भी थी। मम्मी नीचे तक छोड़ने आई थी। अब्बू और मम्मी को हमने कहा था कि हम जाएँगे क्योंकि अगर वो लोग होते तो हम मज़े नहीं कर पाते। हम पेरेंट्स के सामने बच्चे हो जाते ना थोड़े रिज़र्व टाइप होके रह जाते। तो सबने बोला आप लोग नहीं, चलो आप लोग घर पे ही रहो। वैसे भी रात काफ़ी हो रही थी, मैंने कहा आप लोग आराम करिए, हम लोग चले जाएँगे। तो बस हम लोग निकल गए थे और बस मम्मी आई थी नीचे छोड़ने के लिए। और बस हाँ, तो मैं यही कह रही थी कि ना आज अब की बार इनका जाना ज़रूरी था, इसलिए फ़्लाइट मिस नहीं हो सकती थी। बस हम लोग टाइम से निकल गए थे। तो बस यहाँ पर पीछे परी और सुम्बुल बैठ गई थी। परी का कहना था कि मुझे पीछे ही बैठना है, तो बस वो बैठ गई थी। बच्चे इस एज में आते ना तो पता नहीं क्यों पीछे की डिग्गी वाली सीट ही ज़्यादा मांगते हैं। मुझे अपने दिन याद आ गए कि जब हम लोग बच्चे हुआ करते थे, हम भी तीनों बहनें ना हम पीछे ही बैठा करते थे। तीनों के बल्कि हम 4 बहन भाई, हम 3 बहन हैं और 1 भाई है। तो हम लोग चारों ना पीछे बैठा करते थे। हमारे पास इनोवा कार थी तो हम उसमें ना पीछे वैसे बिठा लेते थे, मतलब सीट टाइप बना लेते थे, गद्दे वगैरह डालकर हम चारों बैठकर उसमें इतनी मस्ती करते थे। हम लोग अक्सर ना बाय रोड दिल्ली वगैरह जाया करते थे और पूरे रास्ते हम इतने मज़े करते हुए जाते ना, मुझे सच में वो सफ़र वो दिन बहुत याद आते हैं। क्योंकि सच में ना वो बाय रोड सफ़र करना मुझे तो बहुत पसंद आता है। मतलब अपनी पूरी फैमिली हो और हम कहीं लंबे सफ़र पर अपनी पूरी फैमिली के साथ बाय रोड कहीं जाए ना, मुझे वो सफ़र बहुत ही बढ़िया लगता है। रास्ते भर रुकते हुए, मज़े लेते हुए, खाते पीते, घूमते फिरते। तो हम लोग अक्सर ना पहले जाया करते थे जब हम छोटे थे ना, तो तब हम अक्सर जाया करते थे बाय रोड ही। जब भी कभी आना जाना होता था दिल्ली वगैरह, कुछ काम वगैरह होता था तो हम लोग अक्सर ऐसे ही जाते थे। तो बस हम बस ऐसे ही निकल गए यहाँ से भी एयरपोर्ट के लिए। और बच्चे पीछे बैठे हुए देखो मज़े ले रहे थे और पीछे ये दोनों बैठे थे, आगे मामी और मैं थी और अब्दुल बैठे हुए थे। अब्दुल मालिक नाम है मामू के बेटे का, वो बैठे हुए थे। और आगे मोहम्मद और अपने अब्बू के साथ मोहम्मद बैठा हुआ था, मामू ड्राइव कर रहे थे। तो बस हम निकल गए थे। देखो यहाँ पर बॉम्बे में मैंने बताया था ना ईद मिलाद के लिए बॉम्बे सजा हुआ है, तो बस वही है। जगह जगह पर लाइटें, लोगों ने घर सजा रखे हैं, जगह जगह लाइटें लगी हुई हैं और सब मतलब बहुत ही रौनक भरा। मतलब ये वक्त ना बहुत ही ज़्यादा, देखो सब जगह कितनी लाइटें लगी हुई हैं। सब ने बहुत अच्छे से डेकोरेशन कर रखी है अपनी अपनी घरों में, दुकानों में, रास्तों पर, सब जगह ऐसे ही खूब सारी लाइटें हैं यहाँ पर। और बस हम निकल गए थे। देखिए रास्ते में ना कितनी प्यारी मस्जिद आई थी, मैंने सोचा इसको भी रिकॉर्ड कर लो। बहुत प्यारी मस्जिद लगी मुझे ये, अंधेरे में अलग ही दिखाई दे रही थी। और ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी हैं, बॉम्बे में बिल्डिंग ही बिल्डिंग दिखाई देती है। तो बस हम फिर निकल गए थे। बस आपसे मिलती हूँ आगे इंशाल्लाह एयरपोर्ट पर।
और बस यहाँ से हम एयरपोर्ट के एरिया में इंटर कर चुके थे। यहाँ से इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एरिया शुरू हो जाता है, ये उसी का सब कुछ बना हुआ है। और ये देखिए यहाँ से छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की शुरुआत हो चुकी है। और बस ये यहाँ से मुझे बहुत ही प्यारा, मतलब इतना प्यारा बना हुआ है ना, यहाँ से चारों तरफ पेड़ ही पेड़ हैं। और मतलब बहुत ही देखो कितना प्यारा लग रहा है ना, ये मंज़र बता नहीं सकती, बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत। और रात के वक्त तो यहाँ पर आने का मज़ा ही कुछ और है सच में। मतलब जब हमने फ़्लाइट बुक करी थी ना, तो जब हमने ये था कि ना रात की नहीं होनी चाहिए थी, मतलब सच में हमसे वो बाय मिस्टेक की रात के सुबह के 5 बजे की, हमको ये था कि वो शायद शाम की है। जब हमने बुक करने लगे थे तो उस पर 4:50 की दिखाया, तो हमने बोला चलो अच्छी है, 7 बजे तक पहुंच जाओगे आप। ध्यान नहीं दिया कि मतलब वो मॉर्निंग के है, क्योंकि टिकट वगैरह बुक करो तो वो उसमें वो 23-24 वो वाला 12-13, 12 के बाद में 13-14-15 वो वाला फॉर्मेट चलता है ना। तो हम लोगों ने वो नोटिस नहीं किया, और उसमें था कि 4:50 की थी। तो हमने बोला चलो ठीक है, सही है, दोपहर का टाइमिंग, हम पहुंच जाएंगे आराम से। लेकिन फिर बुक करने के बाद मालूम पड़ा रही है कि तो सुबह सवेरे की है और इंटरनेशनल से है। तो बस फिर तो हमें मज़े आ गए। मैंने कहा चलो फिर तो बहुत बढ़िया हो गया, इंटरनेशनल से है और सुबह की है तो मतलब मज़ा आ जाएगा, रात में एयरपोर्ट जाने का मज़ा आ जाएगा। क्योंकि पहले से था डोमेस्टिक से होगी तो फिर तो कोई मज़ा ही ना आता, क्योंकि डोमेस्टिक तो बहुत छोटा सा एयरपोर्ट है, उस पर ज़्यादा कुछ खास मज़ा नहीं आता। लेकिन इंटरनेशनल तो भाई साहब एक नंबर है। ये देखिए, ये पूरा एयरपोर्ट दिख रहा है ना, सामने से पूरा एयरपोर्ट है। ये इतना बढ़िया एयरपोर्ट बना हुआ है ना बॉम्बे का, बहुत ही अच्छा। मतलब ये पहले नहीं था ऐसा, अभी कुछ साल पहले ये रेनोवेट होके ऐसा बनाया गया था, और बहुत ही बढ़िया बन गया है अब ये। तो बस हम यहाँ पर आ गए थे, और बच्चे बड़े खुश हो रहे थे कि एयरपोर्ट आए गए हम। अभी तक भी मोहम्मद को नहीं पता था कि हम क्यों एयरपोर्ट आए हैं। और बस यहाँ से हमने एंट्री ले ली थी एयरपोर्ट के अंदर, हम आ चुके थे अंदर की तरफ। जब हम पहले ना अब्बू हज वगैरह पे जाते थे, या कोई भी घर से जाता था ना, माशाल्लाह से हमारे घर में सभी ने हज और उम्रा वगैरह कर रखे हैं, तो हम पहले आया करते थे ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट वगैरह पे छोड़ने के लिए, लेने के लिए, जब छोटे हुआ करते थे। मतलब अभी भी कुछ सालों तक भी, जब तक शादी नहीं हुई थी, यहाँ रहती थी, तो मैं आती थी छोड़ने करने के लिए। तो बस वही यादें ताज़ा हो गई फिर से बहुत यहाँ पर आने के बाद में। और बस लेकिन तब ये उस वक्त ऐसा नहीं था, तब ये बहुत अलग था। अब तो माशाल्लाह बहुत ही, देखिए कितना बढ़िया एयरपोर्ट हो गया है अब, बहुत ही अच्छा। मतलब ऐसी वाइब आती जैसे दुबई का एयरपोर्ट, एक्चुअली ऐसा ये दुबई बेसिस का ही बनाया हुआ है, दुबई का एयरपोर्ट है ऐसा ही, जैसे ये बनाया हुआ है ना, दुबई बेस पे ये बनाया हुआ है। बहुत ही प्यारा एयरपोर्ट बन गया है अब सच में। तो बस इस वक्त भी यहाँ पर इतनी भीड़ थी, इतना रश था, मैंने कहा यार सारी पब्लिक क्या अभी जाने वाली है क्या, इतना रश था अभी इस वक्त। मुझे लगा सुबह सुबह के टाइम पे तो शायद खाली होगा, ज़्यादा लोग नहीं मिलेंगे, बट ऑब्वियस सी बात है इंटरनेशनल है, लोग पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर बहुत सारे लोग थे, बहुत भीड़ थी यहाँ पर भी। तो बस हम यहाँ पर पहुँच गए थे, हमने शायद गेट नंबर 6 से जाना था। तो बस हम यहाँ पर आ गए थे, और गाड़ी पार्क करने की जगह देख रहे थे कि गाड़ी कहाँ पार्क कर सकें, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर टाइम तक के लिए पार्किंग नहीं कर सकते ना गाड़ी। आपको पार्क करनी तो पार्किंग में जाके करें, यहाँ पे ज़्यादा टाइम के लिए रुक नहीं सकते। तो बस लेकिन हमने यहाँ पे रुकना तो था नहीं, इनको ड्रॉप करके बस हमने यहाँ से जाना था। तो बस हम यहाँ पर सामान वगैरह उतारने लगे, और बस आ गए हम सब यहाँ पर, और उतर चुके थे सब। तारिक अपना सामान लेने के लिए चले गए थे, और बस बच्चों को लगा कि हम यहाँ पर मज़े करने आए हैं, बट अब पता चला कि हम यहाँ छोड़ने आए हैं। और बस यहाँ पर आयशा अपसेट हो गई। आयशा को पता ही था कि वो जाने वाले, हम छोड़ने आए हैं, बट लेकिन वही ना, एकदम जब टाइम एकदम करीब आ जाता है तो बच्चे हो जाते हैं नर्वस एकदम। और बस आयशा रोने की जैसी हो गई थी वहाँ पर। लेकिन फिर मैंने उससे थोड़ा सा बोला, मैंने कहा अगर तो, मैंने उससे पहले ही कहा था, मैंने कहा अगर रोना है तो मैं तुमको एयरपोर्ट नहीं लेकर जाऊँगी, इसलिए तो वो थोड़ा रोई नहीं, वो अपने आप को बहुत कंट्रोल किया उसने। क्योंकि अगर मैं उसको बोल देती ना तो फिर वो बहुत रोती, फिर वो संभलती मुझसे, बहुत रोती है वो, और एकदम सिसकियाँ भर भर के रोती है ना, तो फिर वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैंने उससे पहले ही कहा था, मैंने कहा अगर रोना है तो मैं एयरपोर्ट लेकर नहीं जाऊँगी, वहाँ चल के या रास्ते में अगर तुम रोए तो मैं सच में नहीं लेके जाऊँगी, रास्ते में से ही छोड़ दूँगी। तो बस वो बेचारी रोई नहीं फिर। और मोहम्मद को तो खैर पता ही नहीं था कि अब्बा जा रहे हैं, तो उसका तो खैर वो बाद में रोया, जब उसको पता चला अब्बा जा रहे हैं, फिर वो रोया, फिर वो सच में बहुत रोया। फिर रास्ते में हम लोग रिटर्न आने तक, जब तक हम दूसरी जगह नहीं आ पहुँच गए, तब तक वो रोता ही रहा। बस ये देखो यहाँ पर तो ये खुशी था, इसको अभी तक तो पता था शायद कि अब पता चला इसको कि अब्बा जा रहे हैं। बस फिर हम
तारिक को यहाँ पर गुड बाय कह रहे थे, सब बच्चे वगैरह मिल रहे थे इनसे। और बस सच में ये बहुत इमोशनल सा टाइम लग रहा था, मुझे खुद को बहुत रोना सा आ रहा था, क्योंकि ना सच में बहुत ये किसी का आना जाना ना सच में ये बहुत ही गंदा फेज़ लगता है मुझे सही में। और सच में जब से ये आने जाने लगे ना, जब से ये आते जाते रहते हैं और बच्चे मेरे पास में रहते हैं, तो बच्चों को सच में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है इस चीज़ से, क्योंकि ना बच्चे बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड हैं इनसे। तो ना जब ये आते जाते हैं तो इनको बच्चे मतलब बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं जब बीच पता चलता है कि अब्बू जाने वाले हैं। बच्चे नर्वस भी क्या, बस उदास हो जाते हैं, रोने लगते हैं, और बस वही ना ये चीज़ कंट्रोल नहीं होती है। और मोहम्मद तो उनके जाने के बाद में ना दिन में 50 दफ़ा पूछता है, अब्बा कब आएंगे, अब्बा कब आएंगे। अब उसको तो वो बच्चा है, वो 2-3 दिन की बात भी नहीं समझता कि 2 दिन में आएंगे, 3 दिन में आएंगे, 4 दिन में आएंगे। उसके लिए तो कुछ भी समझ नहीं आती उसको, बस उसको पता होता है कि अब्बा कब आएंगे। वो बोलता है अभी आएंगे, शाम में आएंगे, बेल बजती है वो उतनी दफ़ा घर में भाग कर जाता है अब कि अब्बा आ गए हैं, मैं दरवाज़ा खोल कर आता हूँ, और हमेशा ही ऐसा करता है। बस यहाँ पर हमने एक दूसरे को गुड बाय कहा, और बस तारिक बोल रहे थे जाओ तुम लोग निकल जाओ, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। मैंने बोला नहीं, मैं आपको पूरा रिकॉर्ड करूँगी अंदर जाते हुए तक। तो फिर कहने लगे ठीक है, जैसे देख लो तुम, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। मैंने कहा हाँ ठीक है, आप जाओ अंदर। तो बस मैं यही कह रही थी कि ना बच्चे सच में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं इनके जाने के बाद में। और बस लेकिन मैंने अब की बार उनसे कहा है कि अभी जब तक तुम्हारी छुट्टियाँ हैं देखूँगी, अगर मौसम ठीक रहा। वैसे तो अभी 2 दिन से ना यहाँ पे बहुत बारिश हो रही है बॉम्बे में, उनको जाकर 2 दिन हो चुके हैं। ये 2 दिन के बाद मैं क्लिप डालने वाली हूँ अभी। तो बस ना यहाँ पर तो 2 दिन जब से वो गए हुए ना काफ़ी बारिश हो रही है, बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है। तो बस ना मैंने कहा कहाँ जाएंगे हम, लेकिन देखते हैं अगर आज बारिश वारिश रुक गई तो हम कहीं जाएंगे। मैंने कहा चलो मैं तुम्हें कहीं घुमा के लेकर आऊँगी। तो बस बच्चे हैं यार, बच्चों को मन बहलाना बहुत मुश्किल होता है। अब्बू रहते हैं तो उनके साथ में लगे रहते हैं, ऊपर नीचे इधर उधर चले जाते हैं। अब वो नहीं रहते तो फिर इन लोगों को ऐसा लगता है कि अब्बू कहाँ चले गए, अब्बू कहाँ चले गए। और ख़ासकर मोहम्मद को तो, और आयशा को भी एक्चुअली ऐसे ही लगता है। आयशा भी ऐसी, बट मेरी बच्ची बड़ी हो गई, समझदार हो गई है, तो कुछ बोलती नहीं है, कहती नहीं है। बस ये देखिए यहाँ से जा रहे थे वो, शायद वो रॉन्ग गेट की तरफ निकल गए थे। तो बस यहाँ पर ना हम इनको छोड़कर बस यहाँ पर इनको सी ऑफ करके हम यहाँ से चले गए थे। और फिर मामू ना हमें आगे लेकर, हमने सबने सोचा हम घर जा रहे हैं, पर मामू हमें आगे ले गए सीख पराठा खिलाने के लिए। यहाँ का ये बाबा सीख पराठा ना बहुत ही फेमस है, बहुत फेमस है। और इसका सीख सच में वाकई में मैंने नहीं खाया ऐसा सीख कहीं को, मैंने कई जगह से सीख पराठे खाए हैं, बट इसका सीख बहुत औसम है बहुत। अगर आप बॉम्बे में हैं ना तो आप बाबा का सीख पराठा है तो आपने खाए होंगे ज़रूर, जाहिर सी बात है। लेकिन अगर नहीं है और आप कभी आओ ना तो इसका सीख पराठा आप ज़रूर टेस्ट करना और देखना, सच में आपको पता चलेगा कि इसका सच में बेस्ट है, एकदम बेस्ट है। तो बहुत बढ़िया यहाँ से ना सीख पराठा लिया था, और बच्चों ने फ्राइड राइस वगैरह भी मंगवाई थी कि ना फ्राइड राइस भी खानी। पहले तो मैंने कहा 3 बजे का टाइम हो रहा था इस वक्त ना, मैंने कहा मामू इस टाइम पर कौन खाएगा, तो क्या लेकिन बच्चे ना सब हाँ हम खाएंगे, सीख वो मंगाओ हमारे लिए, फ्राइड राइस मंगाओ। मामू बोलने लगे इसके यहाँ पर रात में ही खाने का मज़ा है, यहाँ पर सब आते हैं रात में ही खाएंगे। तो बस इन्होंने ले लिया था यहाँ पर सीख पराठा। ही देखिए आ गई थी लंबी लंबी सीखें, इतना यम्मी इतना टेस्टी था ना, सच्ची में मैं भी, मेरे मुंह में पानी आ गया देखकर दोबारा से। तो बस हमने यहाँ पर सीख पराठा खाया, और क्या बोलते हैं, हमने फ्राइड राइस खाई। फिर उसके बाद मामा ने मोजीतो भी ला कर दिया, हमने मोजीतो भी पिया। फिर उसके बाद आइसक्रीम भी खाई, मतलब हमारी बेसिकली हम वहाँ से निकली, मतलब हमारी पार्टी हो गई। और बच्चे फिर भूल भी गए कि हम कहाँ आए थे, हम छोड़ने आए थे। बच्चे एकदम खुश हो गए, बस खुशी खुशी यहाँ से निकल पड़े थे। वैसे तो वहाँ से थोड़ी आगे आने के बाद में ही मोहम्मद चुप हो गया था, बस उस गाड़ी में लग गया था कि हाँ चलो हम आ गए हैं। तो बस इसी के साथ इस व्लॉग को मैं यहाँ पर एंड करती हूँ। इंशाल्लाह आपसे फिर मिलूँगी एक और नई वीडियो के साथ, नए व्लॉग के साथ, नई रेसिपी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो आगे भी शेयर करें। इंशाल्लाह आपसे फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़। मोहम्मद अल्लाह हाफिज़ बोलो। अल्लाह हाफिज़। मोहम्मद अभी सोकर उठा है, इसलिए मोहम्मद अभी गुड मॉर्निंग भी बोलेगा। बोलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अल्लाह हाफिज़।